जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस। बीकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है आपका पेपर कोड 321 EBS। यहाँ पे होता है इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। MCQ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो 40 मार्क्स का आपका आता है, जिसमें ये टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का है। तो ये जो 40 मार्क्स है वो 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम सेंटर पे होता है और 10 मार्क्स का कॉलेज से जाता है। इसमें पास होने के लिए हमको 16 नंबर चाहिए और इसमें पास होने के लिए हमको 4 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ये कंबाइंड 20 मार्क्स का होना चाहिए। तो ये मेरा है आपका, यहाँ पे जो सिलेबस EBS है वो टोटल 50 मार्क्स का है, ठीक है। चलते हम लोग आगे। तो यहाँ पर 2 कोर पढ़ना है, 2 कोर, ठीक है। तो 2 कोर में पहला जो पढ़ना है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले 2 कोर है, एक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और दूसरा है फिनेंशियल अकाउंट 2। फिनेंशियल अकाउंट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में। यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंट 2 पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोनों सिलेबस। आपको पता है कि कोर जो पेपर होता है वो ईच कोर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 सेंटर पर देने होते हैं, यानी 80 नंबर का एग्ज़ाम हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर देते हैं और 20 मार्क्स का जो आपका है वो कॉलेज से जाता है। जो ये 80 नंबर का है, आपको पहले से पता है कि इसमें पास होने के लिए हमको 32 नंबर चाहिए, और जो इसमें 20 में होता है वो पास होने के लिए हमको 8 नंबर चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस। 2 कोर है, जो दोनों कोर 100 मार्क्स का पढ़ना है। 100 में से 80 नंबर का एग्ज़ाम सेंटर पर होगा, 20 नंबर का आपका कॉलेज से एग्जामिनेशन से जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं फिलहाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देख पा रहे हैं कि 3 आवर्स का ड्यूरेशन है और 100 मार्क्स का है। एक्सटर्नल यानी जो सेंटर पर एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का है, और इंटरनल यानी जो कॉलेज से जाता है वो 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आप जो देख पा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ना है, एक तरह से कह सकते हैं मीनिंग, फीचर्स विशेषता, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, स्कोप ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रमोशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमोशन ऑफ बिजनेस में पढ़ना है आपको कंसिडरेशन इन इस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस, यानी हम लोग कैसे नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यानी जो सफलतम व्यापारी है उसका क्या गुण होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ना है। इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट लोकेशन में लेआउट एंड साइज,
फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, वेबर्स एंड सर्जेंट फ्लोरेंस theories of location, plant layout concept, objective types and principle of layout, factor affecting layout, size of business unit, criteria for measuring the size and factors affecting the size, optimum size concept and various optima, economics and de-economics of large size and rationalization। यूनिट 4 में पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेशनलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। इसका पढ़ना है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो पढ़ना है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स, एडवांटेज एंड क्रिटिसिज्म, रेशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, concept, causes and effect of business combination, types and form of business combination। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फिनांस। ये आपका बीएसटी में भी था 12th का। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फिनांस, सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑफ बिजनेस फिनांस, स्टॉक एक्सचेंज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग, फंक्शन, और उसमें भी ये फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोड्यूस एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शन, वेजेस पेमेंट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेजेस सिस्टम, ये भी एक यूनिट टॉपिक है। कहता है टाइम वेजेस, पीस वेजेस एंड इंसेंटिव वेजेस पेमेंट सिस्टम, दैट इज टेलर, हल्से, रोबन, गेंटी एंड इमर्सन। तो ये सब है वेजेस का मेथड है। आगे चलते हैं हम लोग। सजेस्टेड जो बुक है वो है कि आपका देखते हैं कलर किया हुआ है, तो ये जो विनोबा भावे का है ये, और इसका शायद भवन पब्लिकेशन आगरा का और SBPD पब्लिकेशन आगरा, ये दोनों इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है। यहाँ से ये बुक आप खरीद सकते हैं, इस प्रकाशन का आपको बहुत मदद मिलेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड कोर यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड। तो फिनेंशियल अकाउंट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 3 आवर्स दिया हुआ है, और जो मार्क्स है वो टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 मार्क्स एक्सटर्नल है, 20 मार्क्स इंटरनल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है आपका, यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है आपका इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग, यानी यहाँ पे आपको ब्रांच पढ़ना है, जो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, यूनिट भी है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट प्रत्येक साल मैथ का भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो इसका पढ़ना है आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, रिकॉर्ड ऑफ ब्रांचेज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस के बही में हम लोग एंट्री करते हैं उसको पढ़ना है। कहता है डेटर मेथड्स, फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये जो हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं उसका ये दिया हुआ है। जनरली 4 मेथड होते हैं, तो डेटर मेथड है, फाइनल अकाउंट मेथड है, स्टॉक मेथड है और डेटर मेथड से। होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग, इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी स्वतंत्र शाखा, कंसेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद है यूनिट फर्स्ट में ही दूसरा टॉपिक है डिपार्टमेंटल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, चूँकि या तो क्वेश्चन डिपार्टमेंटल से पूछा जाता है या तो ब्रांच अकाउंट से पूछा जाता है। तो जो डिपार्टमेंटल है वो जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट टाइप का बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है थियोरेटिकल में कंसेप्ट, इसका एडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, एलोकेशन एक्सपेंसेस एंड एलोकेटेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन,
यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फाइनल अकाउंट मेथड एंड स्टेटमेंट फ्रॉम फॉर्म मेथड। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट से है, यानी मोटा मोटी यहाँ पे दो चीज़ पढ़ना है, ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल, दोनों ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे यूनिट 2 दिया हुआ है। यूनिट 2 में 2 यूनिट दिया हुआ है सब टॉपिक, एक कंसाइनमेंट और दूसरा जॉइंट वेंचर। तो यहाँ से भी मैथ इम्पोर्टेंट है, या तो आपका कंसाइनमेंट से क्वेश्चन आता है या तो जॉइंट वेंचर। तो ये डिपेंड होता है कि प्रीवियस साल में यानी प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर से क्वेश्चन आया। अगर प्रीवियस ईयर में कंसाइनमेंट है तो निश्चित है कि इस बार जॉइंट वेंचर से ही रहता है, यानी अल्टरनेटिव डालता है। तो इसको देख लेंगे। यहाँ पे कंसाइनमेंट में दिया हुआ है मीनिंग, सेल एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन इंक्लूडिंग ओवरलोड ओवर कमीशन, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड वेस्टेज ऑफ स्टॉक। जॉइंट वेंचर में भी पढ़ना है आपको, अकाउंटिंग जॉइंट वेंचर में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिफरेंस विथ कंसाइनमेंट एंड पार्टनरशिप्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो पढ़ना है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओनली वन को वेंचर मेंटेन इन द बुक्स अकाउंट, यानी जो जॉइंट वेंचर होता है तो निश्चित है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या इसमें पार्टनर होता है, एक तरह से पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो इसमें होता है क्या, यदि कोई एक को वेंचर हो यानी उसके साथ में कोई एक रहने वाला, कहते हैं ऑल को वेंचर मेंटेन बुक्स, जो मेंटेन उसका बुक्स कर रहा है वो सभी को वेंचर जो साथ में चल रहा है उसके द्वारा। कहते हैं व्हेन जॉइंट बैंक अकाउंट मेंटेन, व्हेन मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर्ड। तो कहने मतलब है जो जॉइंट वेंचर है वो आपको 4 मेथड देखना है, ठीक है, ABCD, ये 4 मेथड आपको देखना है। आगे चलते यूनिट 3 में। यहाँ पे दिया हुआ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन में आप इंटर में भी पढ़ चुके थे और यहाँ भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, चूँकि इंटर का जो भी चैप्टर होता है वो यूजी यानी ग्रेजुएशन में लगभग पूछा जाता है। तो डिप्रिसिएशन में आप देख सकते हैं द नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन, द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। तो जनरली वहाँ पे पढ़ते थे हम लोग इंटर में 2 मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 ही मेथड को यूज़ किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिस्पोजल ऑफ डिप्रिसिएशन एसेट्स, चेंज ऑफ मेथड, साइलेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये भी वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे इंटर में। अब चलते हैं आगे यूनिट 4। यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है वो इंसॉल्वेंसी अकाउंट पढ़ना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसका मैथमेटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड देयर रूल्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ PTA एंड PIA। इसका आगे जाके देखते हैं। प्रोवेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट होता है और एक होता है आग। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट भी हमको ज़रूरी होता है बनाने के लिए। इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग एज, यानी जो इंसॉल्वेंसी अकाउंट पढ़ेंगे वो 2 मेथड 2 रूल्स से हम लोग को दिया हुआ है। आगे क्या कहते हैं, आइटम्स ऑफ रिकॉर्ड, न्यू रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट। और एक और पढ़ना है आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये अनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम एक तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपको सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना है यहाँ पे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में देखने हैं मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम में अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को ही कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम,
अकाउंटिंग इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, तो इसका जो सजेस्टेड बुक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 बुक आपका सजेस्टेड है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से बुक अवेलेबल है। शुक्ला SM फिनेंशियल अकाउंटिंग और डॉक्टर SK सिंह फिनेंशियल अकाउंटिंग, ये दोनों जो विनोबा भावे में है वो अधिकांशतः चलता है, ये 2 बुक विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं GE। ये जो कॉर्पोरेट लॉ है वो हम लोग को GE के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 3 आवर्स है, तो ये भी टोटल जो है 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 एक्सटर्नल है और 20 इंटरनल है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का, तो ये इसका जो होता है कॉर्पोरेट लॉ GE जो है वो है आपका ऑप्शनल, या तो हम कॉर्पोरेट लॉ लग सकते हैं या इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये तो आपको बताया गया कि 100 नंबर का पढ़ना है GE में। ठीक है, उसके बाद यूनिट फर्स्ट में जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनी, अ स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, यानी कंपनी का टाइप्स आपको इतना पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद ये है नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टर, सेल्फ एंड रीड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, GDR, बुक बिल्डिंग, इशू, अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी ये सब चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर कैसे करेंगे ये आपको पढ़ना है। इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी बोनस शेयर का जारी कैसे करते हैं। इफेक्ट ऑफ सेंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अभाव में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यूनिट 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका स्थापना कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, ओमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर, आइडेंटिफाई नंबर और आपको अपॉइंटमेंट, लीगल पोजीशन, पावर एंड ड्यूटीज, रिमूवेबल डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। इसमें आपको पढ़ना है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड ए बोर्ड, टाइप्स ऑफ agenda of meeting, convening and conduct, convening and conduct of meeting, postal ballot, meeting through video conference, voting, quorum, कहता है क्या, कमिटी, स्टॉक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। ठीक है, जो यूनिट है आपका लास्ट यूनिट जो 4 में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है डिविडेंड अकाउंट, ऑडिट प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है।
कहता है प्रोविज़न रिलेटिंग टू बुक ऑफ अकाउंट, प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। रेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट वाइंडिंग अप कंसेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, इतना पढ़, यानी यहाँ पर भी आपको 4 यूनिटें भी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो 4 यूनिट है उसका जो सजेस्टेड बुक है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से अवेलेबल है आपका। SK सिंह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, SBPD पब्लिकेशन और SM शुक्ला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट लॉ आपका अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। जो आप कॉर्पोरेट लॉ के स्थान पर आप पढ़ सकते हैं वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो या तो आप कॉर्पोरेट लॉ रखिए या तो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये भी आप देख पा रहे हैं 3 आवर्स का दिया हुआ है। यहाँ पर भी ये भी 100 नंबर का पढ़ना है। जब आपको कॉर्पोरेट लॉ 100 नंबर का पढ़ना है तो ये भी जी कॉर्पोरेट लॉ के स्थान पर रख सकते हैं। तो ये भी 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 नंबर का एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का इंटरनल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका सिलेबस को। इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस दिया हुआ है। तो या तो हम लोग कॉर्पोरेट लॉ रखेंगे या तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स को ही रखेंगे। जो आपको दोनों में अच्छा लगे उसको रखिए, ठीक है। यहाँ तक ये भी आपका टोटल 5 यूनिट पढ़ना है इसमें। और इसका जो सजेस्टेड बुक के रूप में देख सकते हैं वो आपका जनरली जो है ये है आपका SBPD पब्लिकेशन आगरा, डॉक्टर BC सिन्हा एंड अंजू अग्रवाल, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है।